नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिसंबर से पहले केंद्र से पीएम मोदी की सरकार गिर जाएगी, ये दावा विपक्ष की ओर से उस दिन ही कर दिया गया था जिस दिन पीएम मोदी ने तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और यह दावा सिर्फ एक बार ही नहीं किया गया बल्कि विपक्ष की तरफ से बार बार ये बात अलग अलग ढंग से दोहराते हुए भी सुनी जाती है। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बार बार एनडीए के प्रति अपने समर्पण को लेकर सफाई देते हुए अब कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई थी जैसी सफाई पीएम मोदी को बार बार देते हुए देखे गए हैं। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद दर्जनों बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे। खासकर सीएम नीतीश ये बात पीएम मोदी के सामने मंच पर कई बार दोहराते हुए देखे गए हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जाने को अपनी एक गलती करार दिया था और कहा था कि वे अब कभी उसे नहीं दोहराना चाहते हैं। कथित तौर पर सीएम नीतीश कुमार का बार बार यूं सफाई देना कहीं ना कहीं कई संकेतों को भी इशारा देता है और इसी इशारे का हवाला देते हुए अब विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए संकेतों के माध्यम से चर्चाओं के बाजार को एक बार फिर से गरमा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर पहले तो कई बार विपक्ष की तरफ से दावा ठोका जा चुका है, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर एक नई खबर सामने आई है और यह बड़ा दावा कांग्रेस की ओर से किया गया है। बिहार में उपचुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस उपचुनावी मौसम के बीतने के बाद अगले चुनावी मौसम के आने से पहले कुछ और भी मामले इस समय बिहार की सियासत के साथ साथ बिहार की आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी पूर्णिया के सांसद को जान से मारने की धमकी मिलने की बात सामने आती है, तो कभी हिंदू महिलाओं की मांग का सिंदूर नदी के बहते पानी में धोकर उन्हें ईसाई बनाने का काम साजिश के तहत किए जाने की खबरें, तो कभी पूर्ण शराबबंदी की बात सामने आती है जो कि अपूर्ण शराबबंदी के रूप में भी इस समय नजर आ रही है और अन्य भी कई मुद्दों को लेकर बिहार आए दिन चर्चाओं में बना रहता है। लेकिन ऐसे ही तमाम मुद्दों के बीच अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि कथित तौर पर दल बदलने के माहिर कहे जाते हैं, वो एक बार फिर से अपनी इसी कूटनीति को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। बता दें कि बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि वो एनडीए के साथ हैं, इस बात का संकेत है कि वे एक बार फिर कहीं जाने वाले हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारे अनुमान के अनुसार इस साल जनवरी में एनडीए में वापसी के बाद से ये 14वीं बार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आशय का बयान दिया है। किसी को 1, 2 या 3 बार स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप ऐसा 14 बार करते हैं तो ये केवल संदेह को ही जन्म देता है। ऐसा लगता है कि नीतीश जी फिर कहीं जाने वाले हैं। वहीं मीडिया द्वारा एक सवाल किया गया जिसमें पूछा गया कि क्या वो सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापस आने की संभावनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने रहस्यमयी ढंग से टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि वो हमारे साथ आएंगे या नहीं, लेकिन वो निश्चित रूप से कहीं जाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर हमला साधा और कहा कि बिहार के कुछ अधिकारी ही सरकार को चला रहे हैं, मंत्री तक को अधिकारी फाइल नहीं भेजते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस दौरान समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का उदाहरण दिया और कहा कि मंत्री इसी कारण से दरभंगा से काम कर रहे हैं, पटना नहीं आते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में सरकार कैसे चल रही है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार सरकार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बीजेपी नहीं चला रही है, बिहार सरकार भगवान भरोसे चल रही है। बिहार में गरीबी की वजह से लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 3 दिनों के भीतर 2 बार बिहार दौरे पर आए। बिहार के लोगों को लगा कि शायद 2014 में बिहार के लिए किए गए 1,20,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए सीधे तौर पर झारखंड के लिए चुनाव प्रचार किया। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। एक और जहां कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया, तो वहीं दूसरी ओर बीते दिनों हुई जमुई में पीएम मोदी की एक सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए के साथ बने रहने की बात दोहराते हुए कहा कि अब हम सब इन लोगों के साथ ही रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह इसे शक की नजर से देखते हैं। सुधाकर सिंह का कहना है कि जब कोई सवाल नहीं किया जा रहा है तो सीएम नीतीश बार बार सफाई क्यों दे रहे हैं। आरजेडी सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार ये बात कर रहे हैं तो जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। जब बिहार की जनता, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो फिर वो क्यों जवाब दे रहे हैं।
जाहिर है कि उनके मन में खोट है। अब वो क्या निर्णय लेंगे या वही जाने और उनकी पार्टी के लोग जानेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ है जिसकी वो सफाई पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा था। दरअसल जमुई में बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि हम लोग सब दिन के लिए अब एनडीए के साथ रहेंगे। बीच में गलती हुई, हम लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से साथ हैं, उनकी सरकार में थे, बीच में बेमतलब का काम इधर उधर कर दिया। अब यह संभव नहीं है, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जब ये बात कह रहे थे तब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए थे। वहीं बिहार में 13 नवंबर को विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उसके मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब 23 नवंबर को मतगणना होगी। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने इस चुनाव में सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा सरकारी मशीनरीज का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए और कहा कि इस बार लड़ाई एनडीए गठबंधन के धन बल और महागठबंधन के जनबल के बीच हो रही है। सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार की चारों सीटों पर जीत हो रही है, तो वहीं कथित तौर पर एनडीए के नेताओं का कहना है कि उपचुनाव में आरजेडी का एम-वाई समीकरण टूट जाएगा। इस पर सुधाकर सिंह ने कहा कि एम-वाई समीकरण की बात आरजेडी नहीं करती, आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। जबकि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ भाषण देते हैं, जन समस्याओं का समाधान की बात नहीं करते हैं। साथ ही बीजेपी पर धर्म और जाति के नाम पर लोगों के वोट लेने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि इसी साल जनवरी में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में हिस्सा और कथित तौर से इंडिया अलायंस की नींव रखने वाले सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को झटका देते हुए एनडीए में वापसी कर ली थी और बतौर एनडीए के सहयोगी दल के रूप में लोकसभा चुनावों में खुलकर सामने आए। तब से लगातार सीएम नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जाने लगी। कांग्रेस ने तो उनकी तुलना गिरगिट से कर दी थी और कहा था कि राज्य के लोग इस विश्वासघात के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, उस दिन भी विपक्ष की ओर से दावा किया गया था कि मोदी 3.0 सरकार बिहार सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर बनी सरकार है, जो कि दिसंबर से पहले ही गिर जाएगी। साथ ही इसी बीच कई तरह के आरोप भी देखने को मिले थे। साथ ही बीच में भी कथित तौर पर सीएम नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी की भी चर्चाएं सुनने को मिली थी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी कोई नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार बार बार दोबारा से कहीं ना जाने की जिस तरह से सफाई दे रहे हैं और इसी बीच जिस तरह से विपक्ष के नेता यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने अब दावा किया है कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है और जिस तरह से वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि सीएम नीतीश कुमार कहीं जाने वाले हैं। इन तमाम दावों के बाद से एक बात तो फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के ऐसे तमाम दावों को लेकर सीएम नीतीश कुमार उनके इन दावों को सच करके दिखाएंगे या फिर सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से बार बार सफाई दे रहे हैं वो अपनी उसी बात पर टिके रहते हुए एनडीए के सहयोगी दल के रूप में काम करेंगे। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।